अस्सलाम वालेकुम। आज वही सुबह का टाइम है और मैं डब रोटी मैंने सेकी है और इसमें जल्दी सेक लेती हूँ अस्सलाम मैं। वालेकुम। तो फिर अम्मी टाइम क्या है? ये सुबह 7:30 बजे का टाइम तो है। यहाँ गैस आ रही होती है? हाँ, 7 बजे आ जाती है। वरना और इलाकों की तो जैसे ये होता है ना कि 5 बजे की टाइम है, पर असल में हम फेज 8 में एक ये भी मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे सक्शन पंप्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो टाइम है ना उसके अंदर भी हमारे यहाँ गैस नहीं आती है। तो यही है, अब जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका क्या होगा, अब आप मुझे बताएं उस चीज़ का। यही है कि बस गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने लिए गलत कर रहे हैं। लगाई भी तो है, कम लोगों ने लगाई भी है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती है, पूरा घर हाँ ना, धमाका हो ब्लास्ट हो जाता है। जाता है। यही बात है। और फिर मैंने ये चाय बनाई है और बस अल्लाह मियाँ सबकी खैर ही करे। और ये आमीन। भी बुरा है कि गैस आती ही नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा बुरा है कि टाइम पे आती नहीं है, तो बस सब परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सिलेंडर रख लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सिलेंडर का चूल्हा, उसका सेटअप दिखाऊंगी किस तरह मैंने घर में किया है। बड़ा मुश्किल हो गया था मुझे रखना। मैंने डर्टी किचन कुछ यूज़ किया और कुछ दूसरे किचन में बट यही है चीज़ें कि वो भी रखी हैं। हमने ना ओपन एयर में रखा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को ओपन एयर में रखना चाहिए, क्योंकि जान की हिफाजत सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी जगह पे होनी जहाँ पे हवा आती हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, इनका बहुत ख़तरनाक होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो सिलेंडर है वो हमने बहुत छोटा रखा हुआ है, क्योंकि बड़ा सिलेंडर रेजिडेंशियल इलाकों में रखना अलाउड भी नहीं है। ये हमारे यहाँ बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है। और हमारा 5 लीटर का है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा कौन सा है अम्मी, फाइबर वाला है। फाइबर वाला जी। है। तो माशाल्लाह से ये है। और बाकी ये कि इसकी आप लोग सर्विस करवाते रहा करें। एक इसकी चेकिंग भी होती है, उसका सर्टिफिकेट भी इसके अटैच होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसका ख्याल रखा करें। फिर मैंने ये कि कढ़ी चढ़ाई ताकि कढ़ी बन जाए और वो ऑफिस भी भेज दूँ। तो मैंने ये दोपहर में कढ़ी बनाई और जल्दी करके। और मैंने सोचा ये छलनी रख दूँगी ताकि ये कि वो उबलेगा नहीं, लेकिन छलनी उसमें आई नहीं। देगची बड़ी थी तो फिर मैंने ढकना ही ढक के, तो मैंने सोचा चलो इसी में बना लूँगी। मैंने जल्दी करके सुबह कढ़ी का किया। और दही थी घर में रखी हुई, तो दही आधा किलो दही ली। और उसमें तकरीबन 3 चमचे जो है उसके डोंगे के जो चमचे होते हैं, वो मैंने इसमें 3 चमचे बेसन डाला। हल्दी 1 चमचा लिया, 1 चमचा मिर्च पिसी हुई लाल ली और धनिया पाउडर लिया, तो नमक डाला मैंने इसमें। तो ये सब चीज़ें डाल के मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और उसको जो है ना फिर मैंने पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया ताकि ये कि ये भी काम हो जाए। तो मैंने ये भी चढ़ा दिए जल्दी करके। और दोपहर में ये बनाया, फिर पकौड़े जो है वो बनाए। 1 घंटे के लिए ज़ाहिर है गैस आती है, तो ये मैंने तेज़ आँच पे, तो ये अंदर का किचन है डर्टी किचन, तो उसमें मैंने रख दिया था ये। और फिर मैंने इसके बाद ना पकौड़े भी बनाए, तो वो दूसरे चूल्हे पे बना लिए थे मैंने जल्दी करके। इसमें इतना पानी क्यों है अम्मी? इसमें पानी इसलिए डालते हैं कि इसको पकने के लिए टाइम लगता है। तो जितना पकता है उतना मज़ेदार भी होता है और अच्छा, अच्छा भी होता है। ऐसा होता है। तो इसलिए जो है ना इसको ज़्यादा पकाया जाता है। इसको ज़्यादातर तो ये करते थे, पहले पूरा दिन पकाते थे। हाय हाय, अच्छा। बस ये कि अब हम मजबूर होते हैं तो हम 1 घंटे डेढ़ घंटे में तकरीबन कर लेते हैं ये काम ख़त्म। तो फिर मैंने ये देखिए बेसन है और इसमें मैं डालूँगी पकौड़ों के लिए। मैंने इसमें एक प्याज़ डाली है और वो ग्राइंड करके तो वो और इसमें इसकी डालूँगी। रेसिपी क्या आपने बनाई है या नहीं जी, ये बनाई? मैंने पीछे पहले बनाई भी है तो वो भी होगी। ठीक है, आप लोग और ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनी थी। खैर ये भी बहुत अच्छी बनी थी, बट जी, यही कि वो ज़रा सुकून की टाइमिंग की बनी हुई है कि जब गैस नहीं जाती थी। जी। और ज़रूर आप लोग देखिएगा, एन्जॉय कीजिएगा, कमेंट करके बेशक उसमें बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ज़्यादातर ये हल्की आँच पे पकती रहे तो ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर ये कि आप सुबह से रखें चूल्हे पे पकाने को तो फिर बंद हो जाती है गैस बीच-बीच में, यानी कि रात तक पकेगी सही। अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता पकाएँ तो। तो ये कि बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने फिर इसमें ये डाला। ये ग्रीन और क्या डाला है आपने? ये मैंने प्याज़ डाली है, ग्रीन नहीं है, ये कलर लग रहा है इसमें। तो अच्छा। मैंने प्याज़ पीस के तो वो डाली और इसमें नमक डाला, थोड़ी-सी मिर्च डाली, हरी तो मिर्च ये डाली पकौड़ों है। की तरह बनता है अच्छा, क्या? हरी मिर्चों की जैसे ही ग्रीन लग रहा होगा क्योंकि अच्छा, मैंने इसमें अच्छा। हरी मिर्च भी डाली थी। ठीक है। तो तो पकौड़े ही है ना मतलब ये? जी हाँ, ये पकौड़े ही हैं अच्छा। तकरीबन। और ये फिर मैं इसमें डाल दूँगी, पहले तो सारे तो क्या इकट्ठे सब बना लोग के भी रख ग्राइंड दूँगी। करते हैं या सिर्फ़ आप ही ग्राइंड करती हैं इनको, बैटर को? बस ये मर्ज़ी होती है लोगों की कि कोई ऐसे भी डाल देते हैं बारीक-बारीक काट के, तो अच्छा, थोड़ा मुँह में आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना इसमें। ये तो तो है। मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल बारीक ग्राइंड हाँ, वो करके अच्छी तो तरह फिर मिक्स भी करूँ। हो जाता है और माउथ में अच्छा टेस्ट भी आ रहा ऐसे होता है ही जब है, भी। तो ऐसे ये ही आपने है। इतने कम पकौड़े क्यों बनाए? अच्छा, ये और पकौड़े बन रहा मैंने है। बहुत सारे बनाए। बनाए तो मैंने बहुत सारे, इसमें दिखाए थोड़े से कम है। अच्छा, डायरेक्ट खाने में भी इससे बड़ा मज़ा आता है। जी, ये वैसे ही बच्चे खाते रहते हैं ताकि ये कि फिर मैंने जो है ना इसको पकौड़ों को, सारे पकौड़े जो है वो बनाए। और बनाने के बाद फिर उस जब तक वो पकता रहा दूसरी तरफ,
कढ़ी पकती रही और कढ़ी जितनी देर पके उतनी अच्छी बनती है और हल्की आँच पे पके तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने उसको बना लिया था, उसके बाद मैंने जो है ना उसको फ्राई किया ऊपर से, इसकी प्याज़ ब्राउन करने को रखी और इसमें मैंने साबित मिर्च और कड़ी पत्ता लिया था मैंने। मेरे घर के करीब मेरे जो है ना नेबर हैं, उन्होंने कड़ी पत्ता लगाया हुआ था, तो उन्होंने कहा था जब आपको दिल चाहे आप ले लिया करें। फिर भी मैं उनसे पूछ के लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के घर से कोई चीज़ लेना। तो उनके घर के बाहर ही लगा हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने उनसे पूछ लिया था मेरे हस्बैंड ने, तो फिर वो ले आए और इस तरह हमने जो है ना कड़ी पत्ते के बगैर अच्छी नहीं लगती कड़ी। तो उसकी खुशबू आती है इससे, तो फिर ये मैंने इस तरह करके कड़ी बनाई। और आज मैंने जो है ना थोड़ा-सा ये कमरा बहुत ज़्यादा फैल गया था, मेरी बेटी आई हुई थी तो वो गई, तो फिर मैंने पीछे से ये कमरा से साफ़ किया। मेरी बड़ी बेटी आ जाती कभी-कभी, तो वो छुट्टी वाले दिन हफ्ता इतवार को आती है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा-सा कमरा फैल गया था, तो मैंने इसको कमरे को सेट किया। और ये देखिए ये मैंने चादर वग़ैरह सब सेट करी है, किस तरह मैंने बेड बेड सेट किया और ये चादर मैंने भी सही करी और झाड़ी, और ये मैंने जो है ना ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया। ये जो अम्ब्रेला थी छोटी-सी, ये मेरी नवासी की थी, ये उसने फैला के चली गई थी, तो मैंने उसको भी सही करके तो रखी। और ये मैंने जो है ना टॉवल से सारा फर्नीचर साफ़ किया क्योंकि मिट्टी-मिट्टी सा हो रहा था, तो मैंने सब सेट किया। ये मशीन थी एक्सरसाइज़, ये हम लोग कभी-कभी इस पे एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये भी रखी हुई थी यहाँ पे, रखी होती है, तो इसको भी मैंने सही करके तो ये भी रखी और सही करा। और ये देखें ये पूरा कमरा मैंने कितना अच्छा सेट कर लिया। और ये दूसरा कमरा था मेरा मेरा एक अपना कमरा है जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो अलग है और ये दूसरा कमरा अलग है। और ये देखें ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया, पूरा कमरा चमक गया। तो ये इस तरह करके मैंने आज ये काम भी किया और उसके बाद मेरे और भी काम थे। ये टेबल थी, ये पूरी फैली पड़ी थी टेबल, ये टेबल भी मुझे समेटनी थी। ये बस सबने खाना खाते हैं तो सब उठ जाते हैं ऐसे ही, फिर ये पड़ी रह जाती हैं चीज़ें। तो बस ये मैंने फिर ये समेटी सारी टेबल, क्योंकि भई वो मासी के आने से पहले सुबह की तो टेबल समेट ली थी मैंने। ये दोपहर की टेबल है, तो ये मैंने सारी सेट करी दोपहर की टेबल, और ये बच्चों ने जो चीज़ें-वीज़ें फैलाई हुई थी, ये मैंने सारी समेटी। और ये देखिए ये सारी सफाई करी इसकी मैंने, यहाँ-वहाँ से सारी की सारी चीज़ें समेटी। अच्छा इतना काम हो जाता है, एक तो घर में काम ही ख़त्म नहीं होता, कभी कोई चीज़ उठा रहे हैं, कभी कोई चीज़ इधर-उधर बच्चे डाल देते हैं और भूल जाते हैं, और फिर मैं जो है ना वहाँ समेटती फिरती हूँ। मेरी मासी आती है, वो भी काफ़ी सारे काम वो भी कर जाती है, लेकिन उसके बाद है कि काम ख़त्म ही नहीं होता फिर भी। तो माशाल्लाह काम घर के होते रहते हैं, घर में खाना भी बनता है माशाल्लाह से। जैसे कि आप लोगों के घर में काम होते हैं, वैसे ही मेरे घर में भी होते हैं माशाल्लाह से। काम सब माशाल्लाह सब अफ़राद हैं, तो उनकी वजह से जो है ना काम इतने ही हिसाब से होता है। तो मैंने ये जो है ना सारी चीज़ें साफ़ करी है। लाउंज था, तो ये मैंने जो है ना पहले दराज़ से मँगाए थे, तो ये बहुत पहले के दूसरे सोफ़ों के हैं। तो मैंने सोचा ये धो के रख दिए थे, तो मैंने सोचा ये इन सोफ़ों पे डाल दूँ कि ताकि बच्चे इन पे चीज़ें-वीज़ें ना गिराएँ, कुछ चीज़ गिराएँ तो वो ख़राब ना हो सोफ़े। तो इसलिए मैंने ये देखें ये कवर चढ़ा दिए, 3 ही रखे हुए थे मेरे पास। वैसे ये सोफ़े जो है ना 3 हैं सोफ़े, और एक सोफ़ा कम बेड है चौथा। तो ये है कि मैंने फिर ये 3 2 सोफ़े पे रख ये चढ़ा दिए और इसको कंप्लीट कर लिया था, और तीसरे में सोफ़ा कम बेड पे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक सोफ़ा मेरा अलग से रखा होता है जो कि आपने नहीं देखा होगा, तो वो अलग से होता है, तो वो भी बैठने की जगह दूसरी तरफ बनी हुई है। तो उसके लिए नहीं था, तो उसमें मैंने ऐसे ही दूसरा कोई और कपड़ा डाल दिया। ये फ्रंट पे होते हैं, तो इसलिए मैंने इस पे जो है ना तो ज़्यादा ख़्याल किया कि इस पे हर कोई इसी पे आके बैठता है, तो ये मैंने ये देखें सारा का सारा सेट कर दिया था। तो ये मैंने सब सेट करके रखा शाम में, और ये सारा दिन बस मेरा यही काम होता है कि अब इसको करो। ये देखिए ये निशान भी पड़े हुए हैं सोफ़ा कम बेड पे, ये सारे पानी के निशान हैं। कोई चीज़ गिर जाती है तो मैं पानी से धो लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि होने के बजाय वो जगह तो साफ़ हो जाती है, लेकिन निशान रह जाते हैं पानी के। तो ये बुरा लग रहा था, तो ये मैंने इस तरह करके ये देखें सारा सेट कर दिया, और माशाल्लाह और मासी सफाई तो कर ही गई थी। तो इस तरह आज का ये काम भी हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए ये फिर मैंने ना वो दूध के कर्टन आया हुआ था, तो मैंने सोचा वो उसको भी अंदर रख दूँ, क्योंकि गर्मी है, कोई भरोसा नहीं। है तो पैक्ड दूध, लेकिन ये है कि कोई पता नहीं चलता कि ख़राब ना हो जाए। तो ये भी मैंने आज